आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होती है? स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो कि इंक्लूड करती हैं मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट एंड डेंड्राइटिक सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एपीसी भी कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट सेलुलर ब्रिज होता है इनेट और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के बीच। इसके बाद क्या होता है? दे बिकम एक्टिवेटेड आफ्टर कांटेक्ट विथ अ पैथोजन। जब कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया, वायरस मीन्स आउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी में एंट्री करता है, तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं एक्टिवेट हो जाती हैं। All the cells have the capacity to present peptides from internal protein। मतलब इंटरनल प्रोटीन से सभी सेल्स में कैपेसिटी होती है कि पेप्टाइड को प्रेजेंट करें। किसके द्वारा? बाय एमएचसी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल के द्वारा। लेकिन जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है उसमें एक्सटर्नल सोर्स से जो भी पैथोजन आता है उसके लिए भी पेप्टाइड प्रेजेंट करने के लिए कैपेबिलिटी होती है एमएससी क्लास सेकंड का यूज करके। इसके बाद एमएससी क्लास सेकंड जो होता है मॉलिक्यूल होता है उसमें हेल्पर टी सेल से रिकॉग्नाइज करने की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है। और हेल्पर टी सेल से रिकॉग्नाइज करने के बाद एडॉप्टिव इम्यून रिस्पांस को इनिशिएट करता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मींस एपीसी जो होती है प्रोटीन को सिक्रीट करती है दैट अट्रैक्ट एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स। मतलब अदर इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोटीन का क्या करता है? सिक्रीशन करता है। इसके बाद आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स होता क्या है? मोनोसाइट्स जो होता है 2 to 12% व्हाइट ब्लड सेल से फॉर्म होता है। दे आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कि हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि माइग्रेट करके माइक्रोफेज का फॉर्मेशन करता है। अब मोनोसाइट्स जो होता है 2 टाइप से इंट्रोड्यूस किया गया है। एक होता है इन्फ्लामेटरी मोनोसाइट्स। इन्फ्लामेटरी मोनोसाइट्स क्या होता है? इन्फ्लामेटरी मोनोसाइट इंटर टिश्यू क्यूकली। मतलब जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ रिस्पॉन्स के लिए क्यूकली क्या करता है? इंटर करता है। इसके बाद सेकंड टाइप का जो मोनोसाइट्स होता है वो होता है पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स। पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स क्या होता है? ब्लड वेसल में स्लोली क्रॉल करता है। किस लिए? रिपेयर के लिए। इसके बाद फर्स्ट टाइप का जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होता है वो आता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज होता क्या है? जैसे ही मोनोसाइट क्या होता है? माइग्रेट होता है कहाँ? टिश्यू में रिस्पॉन्स करने के लिए इन्फेक्शन के डिफ्रेंशिएट होता है, तो क्या होता है? किसका फॉर्मेशन? मैक्रोफेज का फॉर्मेशन होता है। मैक्रोफेज है क्या? मैक्रोफेज आर द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। मतलब ये व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप होता है जो कि विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, जो कि फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। फैगोसाइटोसिस होता क्या है? फैगोसाइटोसिस इन विच इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल। मतलब फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो फॉरेन पार्टिकल एंट्री करते हैं हमारे बॉडी में उनको इंगल्फ करके किल करके डाइजेस्ट करने की एक प्रोसेस होती है। मैक्रोफेज एक्ट एज एपीसी फॉर टी लिम्फोसाइट। मतलब मैक्रोफेज जो होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में एक्ट करता है। इसके बाद हमने बताया फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि जैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है तो हमारी सेल्स उसको क्या करके किल करके डाइजेस्ट कर देती है। तो वो जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। उसकी फर्स्ट प्रोसेस होती है केमोटैक्सिस। केमोटैक्सिस क्या है? फैगोसाइट्स रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मतलब हमारी बॉडी में जिस भी साइट में क्या है इन्फेक्शन होगा उसको वहाँ जाके क्या करेगी? पहुँचेगी और फैगोसाइट करेगी। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है अटैचमेंट। जो
फैगोसाइट होगा वो अटैचमेंट होगा, इन्फेक्टिव एजेंट जो भी होगा वो फैगोसाइट से क्या होगा यहाँ पर अटैचमेंट करेगा। थर्ड प्रोसेस होती है इंजेशन। इंजेशन में क्या होगा, जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो क्या करेगा, इनल होगा फैगोसाइट में, जिसे क्या कहा जाता है, फैगोसोम कहा जाता है। इसके बाद जो फैगोसोम की मेम्ब्रेन है, जो फैगोसोम की मेम्ब्रेन होती है वो लाइसोसोम से क्या करेगा, फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, फैगोलाइसोसोम का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद लाइसोसोम जो होता है कंटेन किए होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम और बैक्टीरियाइडल सब्सटेंस को क्या किए होता है, कंटेन किए होता है, जो कि उस बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल को क्या कर देता है, किल कर देता है। लास्ट स्टेज आती है इंट्रासेलुलर किलिंग ऑफ बैक्टीरियम। मतलब मोस्ट ऑफ बैक्टीरियम, जो भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर किए हैं वो फैगोलाइसोसोम में क्या किल हो जाएंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा कुछ ही मिनट्स में। इसके बाद इसको हम डायग्राम से समझते हैं अगर, तो ये हम मान लेते हैं मैक्रोफेज है। यहाँ कोई भी बैक्टीरिया जो है आउटर में था, ये क्या हुआ, इंजेशन हुआ ये सेल में। इसके बाद ये फैगोसोम का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ फैगोपॉलिसोम का लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा और यहीं पर क्या होगा, जो फॉरेन पार्टिकल है वो किल होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है, हम अगर सेकंड टाइप के एपीसी की बात करें, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की, तो वो होता है डेंड्राइटिक सेल। वो क्या होता है, डेंड्राइटिक सेल। इस डेंड्राइटिक सेल होता है वाइल मैक्रोफेज आर दी मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब मैक्रोफेज जो है मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसकी हमने बात की। जो अनदर टाइप का जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसे डेंड्राइटिक सेल कहा जाता है। डेंड्राइटिक सेल जो है बोन मैरो में डिराइव होती है, जो कि माइक्रोफेज बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। अ स्पेशल टाइप ऑफ इम्यून सेल दैट इज फाउंड इन टिश्यू। मतलब हमारे टिश्यू में एक स्पेशल टाइप का इम्यून सेल पाया जाता है, सच एज स्किन, जैसे कि स्किन एंड बूस्ट इम्यून रिस्पांस। और ये क्या करता है, डेंड्राइटिक सेल हमारे इम्यून रिस्पांस को बूस्ट करता है बाय शोइंग एंटीजन इट्स सरफेस अदर सेल, मतलब अदर सेल्स के लिए। अ डेंड्राइटिक सेल इज अ टाइप ऑफ फैगोसाइट। जो डेंड्राइटिक सेल है फैगोसाइट का टाइप है, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का टाइप होता है। डेंड्राइटिक सेल्स आर स्पेशली इन्वॉल्व इन प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन। मतलब जो डेंड्राइटिक सेल होता है स्पेशली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है। इसके बाद दे है मैनी लॉन्ग निडल। मतलब जो डेंड्राइटिक सेल होता है उसमें कई सारी निडल लाइक प्रोसेस होती है एंड प्रेजेंट इन पेरिफेरल ब्लड, मीन्स ब्लड पेरिफेरल ब्लड में और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है।